से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, हर्षित हो धरा गगन। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। ओम शांति। गुड इवनिंग। आज के हिंदी टॉक में आप सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दोस्तों, हम सबको आवाज आ रही है ना? या तो आज के हिंदी टॉक में आप सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में आपने कई सारे भारत के प्रसिद्ध त्योहारों के आध्यात्मिक रहस्यों को समझा। भारत है ही त्योहारों की भूमि, और इन्हीं सब के बीच नवरात्र से ठीक पहले पितृपक्ष होता है, जिसमें लोग, वहाँ के भारत में लोग जो है वो अपने एंसेस्टर्स को पिंडदान करते हैं, अर्थात उन्हें भोजन खिलाते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उन्हें याद करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। और ये मानते हैं कि ये सब श्राद्ध कर्म करने से उनके एंसेस्टर्स, अर्थात जो पितरों की आत्मा है, उनको शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद परिवार पे बना रहता है। और भी बहुत कुछ जानने को है श्राद्ध के बारे में। तो आज हमारे सामने ये टॉपिक है कि श्राद्ध के गहन महत्व को समझे। तो इस विषय को लेकर के आज हम सबके समक्ष है ब्रह्मा कुमार कबीर भाई जी, और मैं इनका परिचय आप सबको कराना चाहती हूँ। तो कबीर भाई जो है वो बचपन से ही उन्हें फिल्मी दुनिया का बहुत आकर्षण रहा है, और उन्होंने अपनी बीसीए की पढ़ाई समाप्त कर नोएडा से मुंबई पहुंचे, और जहां उन्हें उनके परिश्रम से मॉडलिंग के असाइनमेंट्स मिलने शुरू हो गए। उन्होंने कई अच्छे ब्रांड्स के लिए भी पोर्टफोलियो शूट किए, और साथ ही साथ स्टार प्लस के एक टीवी शो में उन्होंने रैंप शो भी किया है। 2014 में कबीर भाई का संपर्क ब्रह्मा कुमारी से हुआ, और उनका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। और आज करीब कबीर भाई जो है वो अपना सांसारिक कारोबार भी करते हैं, और साथ ही साथ परमात्मा की सेवाओं में भी वो बराबर तत्पर हैं। साथ ही आप एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं, जिनकी वाणी लोगों के मन मस्तिष्क में छाप छोड़ जाती है। तो आइए सुनते हैं कबीर भाई से आज के टॉपिक पर कि श्राद्ध के महत्व को समझे। कबीर भाई, आपका आज के टॉक में यूके परिवार की तरफ से और हमारे सभी दर्शकों की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो हम सुनते हैं कबीर भाई से। ओम शांति। सभी को भारत से प्यार भरा ओम शांति, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आशा है आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और
सभी स्पिरिचुअली अपने ऊपर काम कर रहे हैं। जैसा कि मुझे बताया गया है कि आप में से बहुत सारे भाई बहन अभी शायद राजयोग किए नहीं है और कुछ होने कर भी लिया है। और आज हम कुछ बेसिक बातें करेंगे, एकदम सिंपल, एकदम आसान लैंग्वेज में, जो आपको समझ में भी आएंगी। और जो भी त्योहारों से जुड़े आध्यात्मिक रहस्य हैं वो हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अब से 11 वर्ष पहले की बात है, मेरे मन में भी अनेक प्रश्न उठा करते थे। और जैसे मैं कुछ देखता था त्योहार मनाते हुए, ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, और मेरे मन में हमेशा प्रश्न आते थे कि इनका अर्थ मुझे कोई समझाए। जैसे कि मान लीजिए नाग पंचमी एक त्योहार है, वो मनाया जाता है। तो नाग पंचमी को क्या करते हैं कि 5 नाग को दीवार पर ऐसे बनाया जाता है इंडिया में। अब पता नहीं वहां नहीं बनाते, नहीं बनाते हैं। तो ऐसे 5 नाग ऐसे बना के उनके मुख पे दूध लगाया जाता है, दूध। तो हम ऐसा पूछते थे, बार बार पूछते थे बचपन से कि इसका अर्थ क्या है, आप ये क्यों लगाते हैं। तो हमें बताया जाता था कि इससे क्या होता है कि जो घर में कोई सांप निकलता है तो वो किसी को परेशान नहीं करेगा, या मतलब वो घर में नहीं निकलेगा। हमें ऐसा बताया। अब हमें ये बात समझ में नहीं आती थी, क्योंकि वो सब करने के बाद भी घरों में सांप निकल आते थे। और वो कई बार उन्हें अगर किसी को नुकसान पहुंचाना है तो वो पहुंचा भी देते थे। तो इसका अर्थ वास्तव में क्या है? ऐसे ही जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ आध्यात्मिक रहस्य है। अब जैसे मैंने नाग पंचमी की बात की, अगर मैं इसे यहीं छोड़ के सीधा चला आऊं श्राद्ध पर, तो आपके मन में रह जाएगा, भाई जी आपने शुरू किया तो इसे तो बताते जाओ। तो नाग पंचमी का मतलब ये होता है कि आत्मा यानी रूह के अंदर 5 विकार मुख्य होते हैं: काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। ये 5 विकार मुख्य हैं, बाकी जितने विकार हैं वो इनके बाल बच्चे हैं। तो मुख्य ये 5 विकार है। इन पांचों विकारों को पवित्रता का दूध, यानी पवित्रता को सफेद व्हाइट से डिपिक्ट किया जाता है, व्हाइट रंग से। तो इसीलिए उसे सफेद दूध उनके मुख पे लगाया जा रहा है। मतलब अगर हम परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर, ये जो नाग 5 विकार भीतर हैं जो हमें परेशान करते रहते हैं, हरदम डसते रहते हैं। सबसे ज्यादा आज हम दुखी परेशान जो हैं वो अपने ही संकल्पों से हैं। देखा जाए तो देखा गया है कि जब मन अच्छा होता है सब कुछ अच्छा लगता है। मन खराब रहता है, चाहे मौसम कितना अच्छा हो, भोजन कितना अच्छा हो, लोग कितने अच्छे हों, सब कुछ बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम अंदर है, नाग अंदर है। उनको पवित्रता का दूध पिलाना है और हम पिलाते आए उनको दीवारों पर छाप कर। ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका अगर हमने अर्थ सही से समझा होता तो अवश्य ही हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आते। तो बाबा कहते, अब हम आगे बात करेंगे थोड़ा सा श्राद्ध के बारे में। तो मेरे मन में ऐसे अनेक प्रश्न थे, तो आपने भी, आपके मन में भी उठते होंगे, भाई श्राद्ध क्यों मनाते हैं, उससे क्या होता है? क्योंकि जो चले गए, अगर हम भोजन बनाकर जैसे कुत्ते, बिल्ली, गाय इन सबको डाल रहे हैं, तो क्या भोजन उनके पास पहुंच रहा है? क्या वो भोजन खा रहे हैं, या वो भोजन की भासना भी ले पा रहे हैं? क्या है इसका अर्थ? इस अर्थ को समझने के लिए सबसे पहले ये बात को समझना होगा कि पहले मैं कौन हूं। अगर हम ये समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये बात हमारी समझ में आ जाएगी। और ये मुझे कैसे समझ में आई, जब मैं पहली बार ब्रह्मा कुमारी आश्रम में गया तो मुझसे पूछा गया, हु आर यू? तो मैंने कहा कि माई नेम इज कबीर। तो उन्होंने बोला, ये तो आपका नाम है, आप कौन हो? मैं उस वक्त प्रोफेशनली मॉडल था, तो मैंने बोला आई एम अ मॉडल। तो उन्होंने बोला, ना ना, ये तो आपका काम है, आप कौन हो? मैं थोड़ा सा उलझ गया, मुझ गया। मैंने अपने शरीर की तरफ इशारा किया और कहा कि मैं ये हूं। तो उन्होंने बोला, ये तो आपका बॉडी है, आप कौन हो? मैंने कहा, मैं नाम भी नहीं हूँ, मैं मॉडल भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? तो मैंने बोला, मेरा बॉडी मतलब यही तो मैं हूँ, मैं तो खुद को यही समझता हूँ। तो मुझसे कहा, क्या आप ये नहीं कहते हो, इट्स माई बॉडी?
ये मेरा शरीर है। आपके शरीर में कोई तकलीफ आप नहीं कहते, मेरे शरीर में दर्द है, राइट? आपका माथा दुख रहा हो तो आप ये नहीं कहते, मेरा माथा दुख रहा है। आप ये तो नहीं कहते, मैं माथा दुख रहा हूँ। बात तो सही है। तो आप ये जिस प्रकार से ये शर्ट आपकी है, आप शर्ट नहीं हो। ये मोबाइल आपका है, आप मोबाइल नहीं हो। ठीक उसी प्रकार ये बॉडी आपकी है और आप खुद कहते हो इट्स माय बॉडी। देन हु आर यू? राइट? तो मैंने पूछा आप बताइए मैं कौन हूँ? तो उन्होंने मुझे बताया और मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है जानना। जब इसे जान लेते हैं तो बहुत सारी गुत्थियाँ सुलझ जाती हैं। तो कहते हैं जब सूत अगर उलझा हुआ हो और उसे सुलझाना हो तो क्या करेंगे? हम उसके 2 छोर ढूँढते हैं, है ना? तो पहला छोर है खुद को जानना और दूसरा छोर है गॉड को जानना। ये 2 चीज़ अगर हम जान जाते हैं, हमारे जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम है, सबका समाधान इस महामंत्र के अंदर है। तो हम यही बात करेंगे अभी थोड़ा, कि मैं हूँ कौन? तो मुझसे उन्होंने कहा कि आप वो हैं, जब माँ के गर्भ में 2 से 3 महीने का शरीर तैयार होता है, तो उसमें प्राण आते हैं, राइट? प्राण आते हैं जिसको डॉक्टर कहते हैं धड़कन आ गई, प्राण आ गए, वो आप हैं। अच्छा, उन्होंने मुझसे पूछा आपकी एज कितनी है? मैं उस वक्त मेरा एज था 24 वर्ष, मतलब शरीर का एज 24 वर्ष था। मैंने बोला 24 ईयर्स। उन्होंने मुझे बोला कि 24 वर्ष पहले आप कहाँ थे? राइट? 24 वर्ष पहले आप कहाँ थे? मैंने कहा 24 वर्ष पहले, मैंने कहा शायद पिछले जन्म में था। उन्होंने कहा राइट, आप 24 वर्ष पहले पिछले जन्म में थे, राइट? और पिछले जन्म में आपके जैसे भी संस्कार थे, आप बिल्कुल वही संस्कारों को लेकर इस शरीर में आकर बैठ गए। अच्छा, देखो आपने सुना होगा, लोग कहते हैं जैसे किसी की मृत्यु होती है, जब उसको शमशान में लेकर जाते हैं तो क्या कहता है? बताओ, क्योंकि उस वक्त शमशानी वैराग्य आता है, कुछ समय का वैराग्य। तो खड़े होके कैसे कहते हैं? बताओ, पूरे जीवन भागा, क्या कितना कमाया, करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, दोस्त हैं, सब छोड़ के चला गया, क्या लेके गया? क्या लेके गया बताओ? क्या लेके आते हैं हम, क्या लेके जाते हैं? कुछ भी तो लेके नहीं आते, कुछ भी तो लेके नहीं जाते। और हम कहते भी हैं ना, हम कुछ लेकर आते हैं ना हम कुछ लेकर जाते हैं। लेकिन ये संपूर्ण सत्य नहीं है। इन आंखों से जो दिखता है, यानी ये शरीर आंखों से दिख रहा है, इस शरीर से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, वो हम अपने साथ लेकर नहीं जाते और ना लेकर आते हैं। लेकिन इन आंखों से जो नहीं दिखता, वो हम साथ लेकर जाते हैं और लेकर भी आते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि जब मुझसे पूछा कि 24 वर्ष पहले आप कहाँ थे, तो 24 वर्ष पहले मान लीजिए, 24 वर्ष पहले मैं एक गांव में मैं एक गांव में वीर सिंह नाम का एक व्यक्ति था, जिसकी उम्र उस वक्त जब मैंने शरीर छोड़ा मान लो 90 वर्ष थी। और वो व्यक्ति बहुत क्रोध करता था। वो व्यक्ति लोगों को धोखा देने में उसको कोई हिचक नहीं होती थी, वो चीट कर लेता था। वो कुछ भी खा लेता था, उसका खान पान बहुत शुद्ध नहीं था, वो स्मोक करता था, राइट? अब उस आत्मा ने 90 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ा। शरीर जैसे ही छोड़ा, आत्मा तो वही है। जैसे मानो मैंने ये व्हाइट शर्ट पहना हुआ है और कल मैं रेड शर्ट पहन लूं, लेकिन मैं तो कबीर भाई ही रहूंगा। शर्ट बदलने से मैं तो नहीं बदल गया। ठीक वैसे ही 90 वर्ष की आयु में मेरे इस शरीर रूपी कॉस्ट्यूम का नाम वीर सिंह था। और जब मैं उसे छोड़कर इस शरीर में आया, जो कि मैं उनको बोल रहा था 24 साल पहले, तो 24 साल पहले जब मैं आया, तो यहां मेरे शरीर का नाम रख दिया कबीर। लेकिन मैं तो वही हूं जो झूठ बोल रहा था, जो धोखा दे रहा था, वो सारे संस्कार में लेकर आया। तो हम जब कहते हैं कि ना हम कुछ लेकर जाते हैं ना लेकर आते हैं, ये संपूर्ण सत्य नहीं है।
हम संस्कार लेकर जाते हैं और संस्कार लेकर आते हैं। अब इस बात को आप याद रखिएगा, जो मैं बोलने जा रहा हूं इसे आप कहीं लिख भी सकते हैं। देखिए, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारी बुद्धि कल्पना करती है। यानी जैसा हम सोचते हैं वैसा हम देखते हैं। जैसा हम देख रहे हैं मन में वैसा महसूस कर रहे हैं। जैसा महसूस करते हैं वैसे हमारे निर्णय होते हैं। जैसे हमारे निर्णय होते हैं वैसे हमारे कर्म होते हैं। जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे हमारे संस्कार बनते हैं। जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसा हमारा भाग्य बनता है। और जैसे हमारा भाग्य होता है वैसे ही हमारी सोच चलती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे संस्कार वैसा भाग्य। तो हम जब कहते हैं ना मेरे भाग्य में ही नहीं है, उसके भाग्य में है। भाग्य बनता है संस्कारों से, और वो संस्कार हम हर जन्म दर जन्म कैरी कर रहे हैं। तो ध्यान रहे, ना तो हम खाली हाथ जाएंगे ना खाली हाथ हम आते हैं। वहीं हम अगर श्राद्ध की बात करें तो श्राद्ध शब्द ही है श्रद्धा। यानी श्रद्धा से, अंधश्रद्धा नहीं, श्रद्धा से। और इस श्रद्धा, जैसे मैं अपना बताऊं, देखो पहले भी हम लोग श्राद्ध मनाते थे। हम देखते थे कि भाई आज हमारे इस वाले दादा का श्राद्ध है, आज इस दादा का श्राद्ध है, आज इसके लिए खाना बन रहा है, कल उसके लिए खाना बन रहा है। पर हमें कभी किसी ने उसका अर्थ नहीं बताया कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। लेकिन हम जब ब्रह्मा कुमारी से जुड़े, जब हमें ये पता चला कि आप एक आत्मा हैं, तब हमें समझ में आया कि वास्तव में श्राद्ध का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। तो जैसे हमें आत्मिक ज्ञान मिला, तब ही सही मायने में श्रद्धा जुड़ती है। नहीं तो श्राद्ध का सही अर्थ हम नहीं समझ पाते, हम अंधश्रद्धा में ही रहते हैं। होता क्या है कि मान लीजिए मेरे दादा हैं जिन्होंने मानो 20 साल पहले शरीर छोड़ा। मैं उनका हर वर्ष श्राद्ध में उनके लिए भोजन निकाल रहा हूँ। लेकिन वास्तव में सोचकर देखिए, जब उनके पास अभी फिलहाल जिस, देखो जब तक शरीर ना हो आत्मा के पास, तब तक तो वो भोजन कर नहीं सकती, राइट। और अगर वो भटक रहे हैं तब भी वो भोजन नहीं कर सकते। और अगर उन्हें जन्म मिल गया है तो उनके पास दूसरा शरीर है और वो प्रैक्टिकल में भोजन कर रहे हैं। तो फिर वास्तव में भोजन का क्या अर्थ है? तो भोजन निकालने का अर्थ ये होता है कि हमें भोजन देना किसको है? उस आत्मा को जो दादा के रोल में थी। लेकिन हमें खुद से ये पूछना है कि आत्मा का भोजन क्या होता है? अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल मुझे विपरीत मत लीजिएगा कि भोजन नहीं निकालना है। भोजन निकालिए, ये भी एक पुण्य ही है, क्योंकि इस बहाने हम कुछ जीवों को भोजन करा पाते हैं। इट्स नॉट बैड, इसके मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। पर हम थोड़ा साइंटिफिकली समझ रहे हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो आत्मा है उसका भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है शुद्ध संकल्प। यहां पर गौर करिएगा। जैसे, अंडरलाइन करना जो बोलने जा रहा हूं, जैसे शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है, तो उसको स्वस्थ रहने के लिए वही 5 तत्व चाहिए। इसलिए हम सवेर से शाम तक भोजन पानी के रूप में उसे वही 5 तत्व देते हैं और वो स्वस्थ रहता है। ठीक वैसे ही आत्मा, अंडरलाइन करना, आत्मा 7 गुणों से मिलकर बना है। ठीक है, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति, ये आत्मा के 7 गुण हैं और आत्मा इनसे बना है। तो इनसे जुड़े जब भी हम संकल्प करेंगे तो आत्मा को भोजन मिलेगा। जब भी हम शांति से भरा कोई विचार चलाएंगे, प्रेम से भरा विचार चलाएंगे, आनंद से भरा विचार चलाएंगे, आत्मा बहुत शक्तिशाली रहती है, आत्मा बहुत खुश रहती है, राइट। अगर वो आत्मा जो कल तक मेरे दादा के रोल में थी और मैं उस आत्मा का श्राद्ध करना चाहता हूं, श्रद्धा से मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूं, तो सही मायने में मुझे उनके लिए क्या करना चाहिए आप खुद बताइए। मुझे उन्हें भोजन कराना चाहिए। लेकिन कौन सा भोजन? मैं तो रोटी सब्जी का भोजन करा रहा हूँ। रोटी सब्जी का भोजन नहीं, यहाँ आत्मा को वो भोजन चाहिए जो आत्मा करती है क्या? यही सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम के पावरफुल वाइब्रेशंस, पावरफुल तरंगे, पावरफुल किरणें मुझे भेजनी चाहिए। और वो भेजना की विधि बहुत सरल सिखाई जाती है राजयोग में।
जब तक मैंने राजयोग नहीं सीखा था, मुझे नहीं पता था कैसे किसी को सताश दिया जाता है, कैसे किसी को एनर्जी दी जाती है, कैसे पावरफुल एनर्जी भेजी जाती है। लेकिन आज मैं थोड़ा-सा उस बारे में आपसे बात ज़रूर करूँगा। जैसे मान लीजिए कोई भी आत्मा आपके घर में थी, कई बार ऐसा भी अभी एक बच्चा हमसे पूछ रहा था कि भाई साहब जो मेरे दादा-दादी थे, उनका हम लोग इतना अच्छे से देखभाल नहीं रख पाए किन्हीं कारणों-वश। तो हम ऐसा क्या करें जो हमें एक रिग्रेट है, जो एक गिल्टी है हमारे अंदर, हम ऐसा क्या करें कि उस गिल्ट से हम बाहर आ जाएँ? क्या करें? हम उनके लिए भी क्या कर सकते हैं? वो तो चले गए, लेकिन एक्चुअल में चला कोई नहीं गया। आत्मा हमारे बीच ही होती हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो कल हमारा दादा था, अभी वो शरीर छोड़कर वो आत्मा हमारे बेटे के रूप में आ गई है और प्रैक्टिकल में भोजन तो वो कर ही रही है। लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं, जो हमें उस आत्मा को भेजनी है। वो क्या है? शांति। ठीक है? अब वो कैसे भेजेंगे, वो हम समझ लेते हैं। कन्वर्सेशन 3 तरह के होते हैं। एक होता है ओरल, एक होता है रिटन, एक होता है माइंड टू माइंड। यानी ओरल मतलब हम मुख से बोलें और आप सुनें। एक होता है रिटन, हम लिख के दें और आप पढ़ें। तीसरा, हम मन से कोई विचार क्रिएट करें आपके लिए और वो आपके पास पहुँचे। तो अभी हमें जो हम श्राद्ध कर रहे हैं अपने बुजुर्गों का, अपने पूर्वजों का, यहाँ पर इस वाली विधि की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम मन से मन को भोजन कराएँ। जैसे किसी के पास मान लो कोई किसी को सुख देना चाहता है, तो सबसे पहले सुखी वो खुद होना चाहिए तब सुख दे सकता है। शांति देना चाहता है, सबसे पहले वो खुद शांत हो तब किसी को शांति दे सकता है। अगर हम किसी को भोजन कराना चाहते हैं, सबसे पहले भोजन मेरे पास हो तब मैं किसी को भोजन करा सकता हूँ। तो ठीक वैसे ही सबसे पहले राजयोग में क्या बताया जाता है कि अपने मन में शांति क्रिएट करिए। मैं आपसे 1 मिनट अभ्यास करवाऊँगा। आप सभी सीधे बैठ जाएँ एकदम और आराम से एकदम डीप ब्रीथिंग करते हुए, गहरी साँस लेते हुए, मन को शांत करते हुए संकल्प करें कि जहाँ पर तिलक लगाते हैं, अपने आप से बातें करना, जहाँ पर तिलक लगाते हैं, यहाँ पर मैं आत्मा, इस शरीर की मालिक बैठी हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा नेचर है। कल्पना करें मस्तक पर एक शांति का बल्ब चमक रहा है। अब एक आत्मा के बारे में सोचिए, वो कोई भी हो सकता है आपके पूर्वजों में, जो आज नहीं है आपके बीच, शरीर छोड़ के चले गए। बस एक के बारे में सोचते हैं अभी फिलहाल। कल्पना करें कि वो आपके सामने बैठे हैं। मेरे मस्तक से शांति की लाइट और किरणें निकलकर उनके मस्तक में प्रवेश कर रही हैं। कल्पना करें कि उनका मन शांत हो रहा है। वो मुस्कुरा रहे हैं। उनके विचार शांत हो रहे हैं। कुछ मन में हो, कुछ ऐसा लगता हो कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, तो आप उनसे क्षमा भी मांग सकते हैं। आप दिल से कहें, हे प्रिय आत्मन, मैं दिल से आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मैं किन्हीं कारणवश आपका सम्मान नहीं कर पाया। मैंने कई बार आपको अपशब्द बोले। मैंने आपका दिल दुखाया। मैं आपको समय पर भोजन भी नहीं दे पाया। मैं हाथ जोड़कर
दिल की गहराई से आपसे क्षमा याचना करता हूँ। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ओम शांति। आप ऐसा ही 21 दिन, जैसे आपने सुना होगा पितृदोष, एक शब्द यूज़ होता है हमारे यहाँ, पितृदोष, आपके ऊपर पितृदोष है, इसलिए आपका काम नहीं बन रहा है। मतलब पितृदोष का कोई और अर्थ नहीं, इतना ही अर्थ है कि आत्माएँ, जैसे हम जन्मों-जन्म अनेक आत्माओं से मिले हैं। हमने उनके साथ पार्ट बजाए हैं और हम में से कुछों का अच्छा हुआ है और हम में से कुछों के साथ बुरा हो गया है, अनजाने में ही सही, लेकिन हो गया है। तो उसकी बैड एनर्जी वो निरंतर आती रहती है। उस बैड एनर्जी को अगर हम पॉजिटिविटी में बदलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो बैड एनर्जी बंद हो जाए, तो हमने रोज़ 21 दिन, सवेरे भी कर सकते हैं आप सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट, यही प्रैक्टिस करें कि जो मैं बोल रहा हूँ याद कर लें। इस जन्म और पिछले जन्मों में मैंने जिन-जिन भी आत्माओं को दुःख दिया है, क्योंकि देखो पूर्वज तो हमारे सिर्फ़ इस जन्म में ही नहीं, अनेक जन्मों में बने हैं, है ना? हमारे माता-पिता अनेक बने हैं, अनेकों ने शरीर छोड़े गए, सब हमारे पूर्वज ही, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे, इस जन्म और पिछले जन्मों में मैंने जिस आत्मा को भी दुःख दिया है, मैं हाथ जोड़कर दिल की गहराई से सबसे क्षमा याचना करता हूँ। हे आत्माएँ, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अनजाने में आपका दिल दुखाया, आपको नुकसान पहुँचा दिया, मुझे क्षमा करें। और इसके साथ एक लाइन और जोड़ सकते हैं आप, इस जन्म और पिछले जन्मों में जिन आत्माओं ने भी मुझे सहयोग दिया है, मैं उन सबको दिल की गहराई से शुक्रिया करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। उनको आप खूब सारी दुआएँ दें, तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन जादुई रूप से बदलेगा। और याद रखना कि कुछ ऐसी बीमारी है हमारे शरीर में, जो निकाले नहीं निकल रही हैं, जो हमें बहुत परेशान करती हैं, जो निकाले नहीं निकल रही हैं, जो हमें परेशान करती हैं, उन बीमारियों से अगर छूटना चाहते हो, तो क्षमा याचना करो, क्योंकि बैड एनर्जी निरंतर आ रही है, जन्मों-जन्म की या इस जन्म की भी हो सकती है, हमने अपने जो भी गए हैं, उनका दिल दुखाया है, इवन जो भी हमारे साथ हैं, हम उनका भी दिल दुखाते हैं। और पिछले जन्मों में भी अनेक आत्माओं ने हमारे साथ पार्ट बजाया, हमने उनका भी दिल दुखाया। सबसे क्षमा याचना करिए, सबसे क्षमा याचना करिए। जो भी देखो, मैं बता देता हूँ आपको क्लियरली, आत्मा में मन होता है और मन कैसे काम करता है? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुप्राकॉन्शियस। कॉन्शियस जो आपको भी याद है, सबकॉन्शियस थोड़ा-सा ज़ोर देने पर याद आ जाएगा, अनकॉन्शियस कितना भी ज़ोर लगा लो याद नहीं आएगा। ठीक है? तो कितनी सारी ऐसी बातें हैं, ऐसी हर्ट हैं, ऐसे घाव हैं जो अनकॉन्शियस में हैं, ठीक है? अनकॉन्शियस में है। किसी ने आपको श्रापित किया, किसी ने आपको बैड एनर्जी दी, कभी किसी का दिल दुखा, पिछले जन्म में, इस जन्म में, वो सब अनकॉन्शियस माइंड में हैं। अब उसे साफ करने के लिए सिंपल और सिंपल एक ही चीज़ काम करेगी, क्षमा याचना और धन्यवाद, ठीक है? और एक चीज़ बता देता हूँ आपको, क्योंकि राजयोग में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जब हम सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, अपने आप को सोल कंसीडर करने लगते हैं, ना कि बॉडी। क्योंकि हम आत्मा ही, हम सोल हैं, वी आर नॉट बॉडी। हम जब सोल कंसीडर करते हैं अपने आप को, आई एम अ सोल एंड आई एम प्लेइंग अ पार्ट ऑफ कबीर। मैं कबीर का रोल अदा कर रहा हूँ। मैं पिता का रोल अदा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पिता तो नहीं हूँ ना सबके लिए, किसी का भाई भी हूँ, तो मैं भाई का रोल अदा कर रहा हूँ। अच्छा, मैं भाई ही नहीं हूँ, मैं टीचर भी हूँ, मैं टीचर का रोल अदा कर रहा हूँ। ये सब रोल हैं, किंतु मैं एक सोल हूँ। तो जब मैं खुद को भाई मानता हूँ तो बहन याद आती है, पिता मानता हूँ तो बच्चे याद आते हैं, पति मानता हूँ तो पत्नी याद आएगी। वहीं जब मैं खुद को आत्मा मानता हूँ ना, तो परमात्मा याद आते हैं। और जैसे ही परमात्मा याद आते हैं ना, तो परमात्मा तो सुख, शांति, प्रेम, सब आनंद के सागर हैं, जिन्हें हम गॉड फादर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, अनेक नाम है उनके। तो वो तो सबके सागर हैं। अब जैसे हम उनको याद करते हैं, तो उनका प्रकाश, मतलब जैसे खुद को आत्मा समझा ना, तो उनका प्रकाश सीधा मन में प्रवेश करने लगता है। ठीक है? जैसे, ध्यान देना, यहाँ एकाग्रता की जरूरत है। जैसे
जैसे उत्तल लेंस के माध्यम से सूर्य की किरणों को अगर कागज पे फोकस किया जाए तो कागज में आग लग जाए, राइट। ठीक वैसे ही यहाँ पर उत्तल लेंस क्या है? उत्तल लेंस है सोल कॉन्शियस होने की क्रिया। जैसे खुद को सोल कंसीडर किया, उसी वक्त परमात्मा की किरणें आत्मा पर फोकस हो जाती। जैसे फोकस होती है तो जो आत्मा में दाग है ना जन्मों जन्म के, वो सब साफ होने लगते हैं। और हम एकदम लाइट होने लग जाते हैं, बिल्कुल हल्के। डे बाय डे हम अनुभव करेंगे कि हम हल्के होते जा रहे हैं। तो ध्यान देना आज से सभी, हम जब श्राद्ध मनाएं तो श्राद्ध का मतलब यही है कि अपनी श्रद्धा, अपनी भाव हम उन्हें अर्पित करें, हम उन्हें शुद्ध प्योर वाइब्रेशंस भेजें। जिसकी उस आत्मा को सबसे ज्यादा जरूरत है वो उसको दें, हमारे हिसाब किताब एकदम क्लियर हो जाए। लेकिन जब हमने खुद को बॉडी समझ लिया, हम देह भान में रहने लग गए पूरी तरीके से, ये भूल ही गए कि हम एक आत्मा है। तो हमने सोचा भोजन शरीर तो यही करता है, रोटी कचौड़ी पकौड़ी तो हम यही बनाने लगते हैं, फिर यही हम खिलाते हैं सबको। लेकिन वास्तव में ठीक है, इससे भी पुण्य जमा होता है। लेकिन सबसे बड़ा पुण्य वो है कि मन से मन को शुभ भावना, प्योर वाइब्रेशन, क्षमा याचना, करुणा, शांति, ये जाए। फिर देखिए हमारे पूर्वज बहुत खुश होंगे, वो जहां भी हैं जैसे भी हमें ब्लेसिंग्स देंगे बहुत ज्यादा। इसीलिए देखा ये भी गया है कि देखो त्योहारों का सिस्टम बड़ा सुंदर है। श्राद्ध हमेशा गणेश चतुर्थी के बाद आता है, ठीक है। अब सोच कर देखिए गणेश चतुर्थी के बाद ही क्यों, अगर आगे पीछे भी तो आ सकते थे, लेकिन गणेश चतुर्थी के बाद ही क्यों? मतलब सीधी सी बात है कि जब तक आत्मा गणेश, जो श्री गणेश थे, उनके गुणों को ना उठाए, उनके जैसा ना बनने का प्रयत्न करे, तब तक वो अपने बड़ों का, अपने पूर्वजों का, या हर आत्मा का, जो भी गए हैं किसी भी जन्म में हमें मिले, वो सब हमारे बड़े और पूर्वज हैं, उनका सम्मान कर ही नहीं सकता। इसलिए श्री गणेश जी का क्या गायन है। एक बार दिखाया भी गया है कि भाई शंकर पार्वती साथ में बैठे हैं और गणेश जी और कार्तिकेय एक साथ हैं। उनको बोला कि चलो दुख को देखते हैं दोनों में से कौन पहले पूरे विश्व का चक्कर लगा के आता है। तो कार्तिकेय तो उड़ गए पूरे विश्व का चक्कर लगाने, लेकिन गणेश जी ने क्या किया? शंकर पार्वती जी का चक्कर लगा दिया और बोला मेरा तो यही संसार है। मतलब ये यहाँ दिखाया गया है कि वो बड़ों का, पूर्वजों का कितना सम्मान कर रही है आत्मा। वो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, राइट। तो वो कैसे हुआ, चलो इसकी भी अभी थोड़ा सा समय है तो आपको थोड़ा बता देते हैं। अच्छा है अभी 10 मिनट। तो ये कैसे हुआ इसका भी थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि एक कहानी है इसके पीछे, कि गणेश जी को पार्वती जी ने अपने मैल से, यानी मिट्टी पे शरीर पे जो मैल था उस मैल से उन्होंने एक बच्चा तैयार किया। और उस बच्चे को बोला कि भाई तुम ना रक्षा के लिए बाहर खड़े हो जाओ, मैं स्नान करती हूँ और कोई भी है उसको अंदर आने मत देना, ठीक है। अब हमने सुना है कि शंकर जी पहाड़ों से तपस्या करके लौट रहे थे और उन्होंने पार्वती जी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। तब तक उनका नाम गणेश नहीं था, उस बच्चे ने उसे रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे अंदर जाना है। उन्होंने कहा नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी माँ स्नान कर रही है। उन्होंने कहा नहीं अंदर नहीं जा सकते आप। वो कहते हैं शंकर जी ने भी जिद की कि नहीं मेरे को जाना है, तो मुझे नहीं रोक सकते। तो उनके बीच में युद्ध हो गया। युद्ध हुआ तो शंकर जी ने उस बच्चे का गला काट दिया। तो गला काटा तो सुना है कि पार्वती जी बाहर आई, वो बहुत रोई चिल्लाई, बोला कि मेरे बच्चे को जिंदा करो। अब शंकर जी ने क्या किया, अपने गणों को भेजा भाई जाइए और देखिए किसी ने भी जन्म लिया हो तो उसकी गर्दन काट के ले आइए और मैं गर्दन लगा दूंगा। तो एक हथनी ने बच्चे को जन्म दिया था। तो एक छोटा बच्चा था, उसकी गर्दन को काट के लाई और उस बच्चे पर लगा दी और उसका नाम पड़ गया गणेश। अब कहानी तो बड़ी सुंदर है और हर कहानी के पीछे गहरा रहस्य छुपा हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं, बस कहानी सुनते हैं और तालियां बजाते हैं। लेकिन हर चीज के पीछे गहरा रहस्य छिपा होता है। जैसे कि हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी जिसमें कहते हैं कि लोमड़ी अंगूर खाने की कोशिश कर रही थी। अंगूर के तक पहुंच ही नहीं पाई तो उसने कहा अंगूर खट्टे हैं, चली गई। तो हमें पता था कि हमने कभी किसी लोमड़ी को ऐसे अंगूर खाते तो देखा नहीं और वो कभी कहते तो देखा नहीं कि अंगूर खट्टे हैं, तो ये तो एक कहानी है, वो तो हम समझ गए। लेकिन ये हमने एक्चुअल में थोड़ा सा यहाँ श्रद्धा भाव की बात थी, भगवान का मसला था। तो हमने उस चीज में ज्यादा साइंस नहीं लगाई, समझने की कोशिश नहीं की कि इसके पीछे भी कोई गहरी साइंस है, कुछ समझाने का प्रयास किया जा रहा है और उसे हम समझे। अगर हम समझते
तो हम सचमुच सोल कॉन्शियस रह सकते थे। तो यहाँ क्या दिखाया गया है, पार्वती, पार्वती का मतलब है पार्वतन से आई हुई आत्मा। जब आत्मा यहाँ आ गई, हम सभी की बात है ये, पार्वती माना पार्वतन यानी परम धाम से आई हुई हम आत्मा यहाँ पर। जब पाठ बजाते 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 इस दुनिया में रहते 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 बहुत ज्यादा देह भान में आ गई, खुद को देह समझने लग लग गए, तो अहंकार बढ़ता चला गया, देह भान बढ़ता चला गया, तो क्या होता है, आत्मा पे मैल जमा हो जाता है। तो ज्ञान स्नान से जब आत्मा उस मैल को हटा रही होती है, तो मैल मैल हटाते हुए बड़ी मेहनत लगती है, और अहंकार बार बार बीच में आता है। वही बच्चा, जो अहंकारी बच्चा वहां खड़ा हुआ था, जो मैल से बना हुआ था, कनेक्ट करना, वो जो मैल से बना था वो बच्चा, वो बार बार बीच में आएगा, बार बार बीच में आएगा कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मुझे क्या जरूरत है। जैसे कि मैं अपनी ही बता दूं कि जब ब्रह्मा कुमारी आश्रम में मैं पहली बार गया, तो बाहर खड़ा होकर मैं सोच रहा था मैं क्यों जाऊं, मेरे को तो सब कुछ आता है, राइट। तो एक अहंकार, ये अहंकार हमें जाने नहीं देता है। हमें कोई ज्ञान बताए तो हम उसको उल्टा ज्ञान सुनाने लग जाते हैं, ये अहंकार बीच में आ जाता है वहीं पे। तो अहंकार बीच में आ रहा है, लेकिन परमात्मा शिव इस आत्मा रूपी पार्वती से मिलना चाहता है, लेकिन अहंकार बीच में आ रहा है, तो परमात्मा उस अहंकार की गर्दन काट देते। गर्दन और अहंकार का कॉम्बिनेशन देखिए क्या है, कैसे कनेक्शन है। जब किसी व्यक्ति का अहंकार बढ़ जाता है, तो वो हम क्या कहते हैं, बड़ी ऊंची गर्दन उठा के चल रहा है, तो मतलब अहंकार और गर्दन का कनेक्शन सीधा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि गर्दन काट दी, यानी अहंकार काट दिया। अब देखा जाए, अगर कहानी पे चले हम, तो गर्दन काटी, और अगर भगवान गर्दन जोड़ ही सकते थे तो किसी और बच्चे को की गर्दन क्यों कटवानी थी, उसी गर्दन को जोड़ देते। बात यहाँ ये नहीं थी, अहंकार की गर्दन काटी मतलब अहंकार को काटा, और उसकी जगह पर परमात्मा ने विस्डम की गर्दन रखी। इसलिए लिखा गया हाथी के बच्चे की गर्दन रखी। अब हाथी के बच्चे को आप देखिए, छोटी आंख मतलब कंसंट्रेशन, फोकस करना, ठीक है, बड़े कान, कम बोलना, ज्यादा सुनना और समझना, सूंड, सूंघ कर परखना, छोटा मुंह, कम बोलना, बड़ा सर, बुद्धिमानी, ज्ञान का प्रतीक, इसलिए ज्ञान का देवता कहते हैं। और ये जो छोटी आंखें होती हैं, कई बार ये सोल कॉन्शियसनेस में मेडिटेशन करते हुए, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि श्री गणेश कोई और नहीं, जब हम स्वयं को चलते फिरते उठते बैठते आत्मा मानते हैं, तब ही हम वास्तव में श्री गणेश हैं, हम शिव पुत्र हैं, हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं। लेकिन तब जब हम खुद को वो श्री गणेश वाली सारे गुणों से भरपूर रखते हैं, जब वो भरपूर हो गए हम, तो हमारे अंदर अपने आप हर एक आत्मा के प्रति सम्मान प्रेम जागृत हो गया। तब हम वास्तव में श्राद्ध मनाते हैं, तब हम सभी के प्रति वो श्रद्धा वो भावना अर्पित करते हैं, तब ही हम पुण्य आत्मा बनते हैं, हम पुण्य कमाते हैं, राइट। और जब श्राद्ध खत्म होते हैं ना, मतलब जब हम सभी आत्माओं के प्रति सम्मान प्रेम सब कुछ जाहिर करते हैं, बहुत सारा पुण्य अर्जित कर लेते हैं, तब आते हैं नवरात्रे। तो नवरात्रि में क्या होता है, आत्मा अपने अंदर की सोई हुई अष्ट शक्तियों को जागृत करती है। अष्ट शक्तियां जो हमें हर समय मतलब कर्म करते हुए हर कदम पर उनकी जरूरत हमें पड़ती है, जैसे परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, ये सारी शक्तियों की हमें जरूरत पड़ती है समय दर समय समय। उन्हें हम नवरात्रों में जागृत करते हैं, राइट। इसलिए नवरात्रों में जिन देवियों की पूजा हम करते हैं उन्हें कहते हैं शिव शक्ति, राइट। शिव शक्ति मतलब सीधी सी बात है, आत्मा के अंदर जो शक्ति है वो परमात्मा शिव से कनेक्शन जोड़ने से शक्तियां जागृत हो जाती हैं, इसलिए कहते हैं शिव शक्ति। यहाँ पर आत्मा को शिव शक्ति कह दिया है। अभी नवरात्रि के बाद आता है दशहरा। दशहरा माना दश हरा, दश शीश वाले को हरा, यानी आत्मा में जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष भय रूपी जो ये 10 शीश हैं रावण के, इन्हें हम हरा देते हैं, काट देते हैं। दिखाया गया है कि रावण की मृत्यु तब होती है जब उसकी नाभि में तीर लगता है, मतलब जब देह भान को हम खत्म करते हैं, जब हम खुद को ये बताते हैं कि मैं देह नहीं मैं एक आत्मा हूं, उसी वक्त रावण के वो 10 शीश जो अंदर हैं कट जाते हैं और रावण पना खत्म हो जाता है। इसलिए कहावत भी है एक, हर घर घर में है रावण बैठा, इतने राम मैं कहाँ से लाऊं, मतलब सबके चित्त में रावण बैठा है।
तो उसको मारने के लिए सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है खुद को आत्मा कंसीडर करना। और जैसे हम खुद को आत्मा कंसीडर करते हैं, अपने आप हमारा जीवन बदलने लग जाता है। तो मुझे आशा है कि शॉर्ट में थोड़ा आप समझे होंगे कि हमें क्या करना है श्राद्ध मनाने के लिए। श्राद्ध, सच्चे श्राद्ध मनाने के लिए हमें खुद को वो समझना है जो मैं हूँ। कौन हूँ मैं? एक आत्मा। ठीक है, मैं एक आत्मा हूँ। जिसकी हम श्राद्ध मना रहे हैं वो सब कौन है? आत्मा। आत्मा क्या लेकर जाती है? संस्कार। क्या लेकर आई? संस्कार। तो जैसे संस्कार आप यहाँ पर अपने बनाएंगे, वही संस्कार अगले जन्म में जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पर किसी से दुश्मनी कर रखी है, वो संस्कार डेवलप कर रखा है, तो वही संस्कार मैं आगे लेके जाता हूँ। मैं यहाँ पर सबसे प्यार का संस्कार बनाया है, मैंने सबका सम्मान करता हूँ, वही संस्कार मैं आगे लेके जाता हूँ। तो मुझे ये देखना है कि मुझे अगले जन्म में कैसा बच्चा बनना है। ठीक है, तो वो हमें यही ही डेवलप करना है। ये हमें ध्यान देना है कि मैं एक आत्मा हूँ। तो ये कुछ एक बातें थी। मुझे आशा है कि आपको कुछ कुछ बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप में से किसी का कोई भी प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न आ रहा हो उससे संबंधित, तो पूछ भी सकते हैं, क्योंकि अभी शायद 4-5 मिनट हैं। तो प्लीज रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क ओपनली। तो आप में से किसी को अगर कोई प्रश्न करने हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोई कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, मैं समझती हूँ कि शायद किसी को कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन कबीर भाई ने बहुत 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 सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया श्राद्ध का। कितनी गहरी बात बताई कि देखिए, अम, एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या हम क्या हम कार्मिक अकाउंट सेटल कर सकते हैं श्राद्ध से? जी। देखिए, कार्मिक अकाउंट बिल्कुल वही बातें भी हो रही थी, क्योंकि जो भी हमसे कर्म हुए, ठीक है, कर्म जो भी विकर्म हमसे हुए हैं, मतलब हमने किसी की के साथ कुछ भी किया, जैसे किसी को हमने धोखा दिया या कुछ भी ऐसा हुआ है, बिल्कुल हो सकता है। और वो होता है मेडिटेशन के माध्यम से। सिंपल राजयोग में हम एक चीज सीखते हैं, खुद को आत्मा समझ के परमात्मा से कनेक्शन बनाते हैं। परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा में प्रवेश करती है और चारों तरफ फैलती है, हर एक आत्मा के पास जाती है। उस आत्मा को भी दे दीजिए 2 मिनट के लिए, जिसके साथ आपका सूत थोड़ा उलझा हुआ है। आप देखेंगे सारे अकाउंट साफ होते चले जाएंगे। बिल्कुल यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि श्राद्ध एक बहुत अच्छा समय है अपने कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करने का। तो भोजन जो बना रहे हैं बनाइए, लेकिन उसके साथ में थोड़ा सा मेडिटेशन हो सके, अगर आप समय निकाल सकें तो राजयोग आप जरूर सीख लीजिए। 3 दिन का भी राजयोग कोर्स आप थोड़ा सा कर लेंगे, बेसिक कोर्स जो कि निःशुल्क सिखाया जाता है, आप कर लीजिए। आराम से आप सीख जाएंगे कि सेटल कैसे करना है। क्योंकि देखो 40 मिनट में तो इतना ही मैं बता सकता हूँ, ज्यादा डिटेल तो नहीं कर सकता। हाँ जी, और कोई कुछ पूछना है? जानवी जी को क्वेश्चन पूछना है, लेकिन वो पूछना नहीं है उन्होंने। आई वाज थिंकिंग अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ श्राद्ध एंड थैंक्स सो मच। ओके, कोई और प्रश्न किसी का, या कोई भी आपने कुछ अनुभव किया हो आप बोल सकते हैं कुछ भी। आपके पास 2-3 मिनट हैं शायद अभी। बच्चे में कोई फियर या ओपन अप करना हो तो क्या करें? एक तो ये कहना हमने बिल्कुल बंद कर देना है बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा बहुत डरपोक है, या किसी को और के सामने मेरा बच्चा डरपोक है, और बच्चे से कभी ये ना कहें तू डरपोक। ठीक है। दूसरी बात, जब बच्चा आपका सोया हुआ है सवेरे, तो उस आत्मा के पास आप जाके बैठ सकते हैं
और बैठकर चाहें तो अपना हाथ उसके सर के ऊपर रख लीजिए या उसके पास बैठ जाइए और संकल्प करिए कि मैं एक आत्मा हूँ, ये भी एक आत्मा है, ओके? और हम दोनों परमात्मा के बच्चे हैं, ठीक? ये संकल्प करना और फिर कहना कि सर्वशक्तिमान परमात्मा की किरणें इस आत्मा के चित्त में समा रही हैं। ये आत्मा एकदम निर्भय है, निडर है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत खुश मिजाज है, बहुत आत्मविश्वास से भरपूर है। आप ऐसा 2 मिनट करिए, रोज 21 दिन करके देखिए, आपको मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे। मैं समझती हूँ और बहुत अच्छे से आपने सब कुछ एक्सप्लेन किया है और सबके थैंक यूज भी आ रहे हैं। सभी बहुत संतुष्ट है और सच में श्राद्ध का असली मीनिंग है कि श्रद्धा पूर्वक सब कुछ करना। और जब हमारे एंसेस्टर्स या जो हमारे बड़े हैं जब वो जीवित है, अगर अभी ही हम उनके प्रति उतनी श्रद्धा दिखाएंगे, उनका सम्मान करेंगे, तो शरीर छोड़ने के बाद भी डेफिनेटली वो आत्माएं जो है वो बहुत अच्छे जन्म में भी जाएगी और उनका ब्लेसिंग जो है वो हमारे ऊपर बना रहेगा। है ना कबीर भाई जी? जी बिल्कुल। तो या आपने बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया, हमें भी बहुत अच्छा लगा सुनने में। और अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे सभी दर्शकों को एक बहुत अच्छे मेडिटेशन जर्नी पर ले चले। ओके? क्यों? चलिए, सभी अपनी जगह बैठ जाइए। हम अपने पूर्वजों को थोड़ा सा पावरफुल वाइब्रेशंस देंगे। वो जहां भी हैं, वो किसी भी रूप में हैं, वो हो सकता है हमारे घर में ही हो, कहीं भी हो। आप सिर्फ एक काम करें, अपना कनेक्शन परमात्मा से जोड़ेंगे हम। और जोड़ने का तरीका है, एक गहरी सांस लेकर मस्तक के बीच में फोकस करने का प्रयास करें। अपने आप से कहें कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। मैंने अनेक जन्म लिए हैं, ऐसे ही शरीर मैंने बहुत सारे बदले हैं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। आई एम अ प्योर बीइंग। गहरी सांस के साथ कल्पना करें, मस्तक के बीच में एक डिवाइन लाइट चमक रही है। देखें, मेरे सर के ऊपर परम धाम से परमात्मा, गॉड फादर का प्रकाश पड़ रहा है, जैसे कि मेरे सर के ऊपर फाउंटेन पड़ रहा है। ये फाउंटेन मेरे चित्त में समा रहा है। ये प्रकाश मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रहा है। जैसे बल्ब का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है, वैसे मुझसे निकलता स्पिरिचुअल प्रकाश चारों ओर फैल रहा है और उन सभी आत्माओं को स्पर्श कर रहा है जो कभी
मेरे पूर्वज थे जिन्होंने मेरे साथ कभी भी पाठ बजाया था। मैं मन ही मन उनसे बात कर रहा हूँ, हे आत्माएं, आप सदा सुखी रहें। आपको बहुत सुंदर परिवार मिले, बहुत स्वस्थ शरीर मिले। आप सदा स्वस्थ रहें। आपकी यात्रा मंगलमय हो। देखें वो सभी आत्माएं मुस्कुरा रहे हैं। सभी बहुत खुश हैं। उनका दिल से शुक्रिया करें कि आपने जब तक भी मेरे साथ पाठ बजाया, जो भी आपने मेरे लिए किया, उस सब के लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। जाने अनजाने में कहीं अगर मैंने आपका अपमान किया हो, मैं उसके लिए आपसे दिल से क्षमा याचना करता हूँ। आप मुझे क्षमा कर दें। अच्छा, ओम शांति।